कश्मीर में 370 हटाकर जो दलितों को आरक्षण दिया गया, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे हिमायती आरक्षण का हिमायती बनना और करूँ बिहार में तो कह रहे हैं कि जब हम साथ आए तब दायरा बढ़ा, इससे पहले कहाँ कुछ कर रहे थे सीएम नीतीश कुमार नौकरी को लेकर? ऐसा नहीं है। अगर बच्चियों को जो नौकरी में आरक्षण 35% जो रिजर्वेशन बच्ची महिलाओं को मिला है तो किसकी देन है? तो निश्चित तौर पे एनडीए सरकार की देन है। और जो 35% आरक्षण दिया उसके लिए कभी क्यों नहीं, उन्होंने तो हमेशा इसका विरोध किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को आगे किया, रिजर्वेशन दिया। और ये हिमायती नहीं, और मैं ये चाहती हूँ कि आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऐसी एसटी के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं प्रावधान है, तो इसके लिए वकालत आप कब करेंगे? 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया बिहार में, लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव लगातार शीतकालीन सत्र के दरमियान 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि बहुजन की आबादी 85% है तो 75% अब कर देना चाहिए। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी की विधायक हैं। हालांकि अब एनडीए की तरफ बैठते हैं, इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। आरक्षण को लेकर के सबसे पहले क्या कहेंगे? आरक्षण के लिए ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जो एनडीए सरकार ने कभी भी बहुजनों की हमेशा अल्पसंख्यकों की बात की है। काका कालेलकर की रिपोर्ट की अगर जिक्र करना चाहें, वो भी भाजपा समर्थित सरकार ने ही काका कालेलकर की रिपोर्ट संसद में पेश हुआ, जिसके तहत पिछड़ों और अति पिछड़ों का आरक्षण का प्रावधान हुआ। 1978 में कर्पूरी ठाकुर जी ने पिछड़ों और अति पिछड़ों का आरक्षण दिया। तो इस तरह से पूरा आरक्षण का हिमायती बन जाना, मुझे लगता है कि ये होगी। कश्मीर में 370 हटाकर जो दलितों को आरक्षण दिया गया, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे हिमायती आरक्षण का हिमायती बनना और करूँ बिहार में तो कह रहे हैं कि जब हम साथ आए तब दायरा बढ़ा, इससे पहले कहाँ कुछ कर रहे थे सीएम नीतीश कुमार नौकरी को लेकर? ऐसा नहीं है। अगर बच्चियों को जो नौकरी में आरक्षण 35% जो रिजर्वेशन बच्ची महिलाओं को मिला है तो किसकी देन है? तो निश्चित तौर पे एनडीए सरकार की देन है। 50% आरक्षण पंचायती राज में किसकी देन है? तो महिलाओं की देन। आज बिहार में जो बच्चियां विभिन्न नौकरियों में दिख रही हैं, तो निश्चित तौर पे ये माननीय मुख्यमंत्री जो एनडीए सरकार की देन है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 35% आरक्षण दिया उसके लिए कभी क्यों नहीं, उन्होंने तो हमेशा इसका विरोध किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को आगे किया, रिजर्वेशन दिया। और ये हिमायती नहीं, और मैं ये चाहती हूँ कि आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऐसी एसटी के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं प्रावधान है, तो इसके लिए वकालत आप कब करेंगे? आपकी बैठने को लेकर के भी जो है अब सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सदस्यता क्यों नहीं ले रहे, नहीं तो आप आरजेडी की तरफ बैठिए। ये विधानसभा अध्यक्ष का मैटर है और आप उनसे ही कह लेंगे। चलिए, ये विधानसभा अध्यक्ष का मैटर है और विधानसभा अध्यक्ष जिस तरफ कहेंगे वहाँ बैठेंगे। वही सदस्यता को लेकर के भी कह रही थी, लेकिन आरक्षण को लेकर के लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो सवाल उठा रहे 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर के, उसको लेकर के भी संगीता कुमारी खूब बरस रही थी और कह रही थी कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री और बिहार में सीएम नीतीश कुमार महिलाओं के लिए काम किए। आरक्षण को लेकर के बात उठी तो उसको लेकर के भी कह रही है कि देखिए, कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण के दायरा को बढ़ाया। वहीं पर लगातार तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं, रोजगार को लेकर के भी बातें कह रहे हैं, लेकिन अब उनके ही विधायक पाला बदल लिए हैं, उन पे ही खूब बरस रहे हैं। कह रहे हैं आरक्षण के इतने ही बड़े हिमायती हैं, तो जो विश्वविद्यालय में आरक्षण नहीं मिला उस पर क्यों नहीं कर रहे? 35% आरक्षण जो महिला को मिला वो सीएम नीतीश कुमार ने दिया। ये लोग सिर्फ बातों को रख रहे हैं, लेकिन हिमायती अगर कोई है तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लेकिन सदस्यता लेने की बात को लेकर के हो या सिटिंग को लेकर के हो, एनडीए की तरफ बैठ रही है, उसको लेकर के भी कह रही है। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष का बात है, विधानसभा अध्यक्ष जो चाहेंगे उस अनुसार हम लोग काम करेंगे। लेकिन जो आरक्षण का मुद्दा है उसको लेकर के तेजस्वी पे खूब बरस रही है और साफ तौर पे कह रही है कि हिमायती अगर कोई है तो सीएम नीतीश कुमार है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।